माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम इनकम टैक्स टैक्सेशन के अंदर हाउस प्रॉपर्टी में एक प्यारा सा क्वेश्चन करा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, ध्यान से। कठिन कुछ भी नहीं होता है। कठिन अगर टीचर मन से बता दे तो कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से मुझे सुनते रहिए, इसको सरल बना दूंगा। देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर ललित यादव कंस्ट्रक्टेड अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एट मथुरा कंसिस्टिंग 16 फ्लैट ऑफ इक्वल साइज। 16 फ्लैट हैं बच्चों, एक एक से एक सी डिजाइन की। 16 मंजिल का एक मकान है तो उसके अंदर 16 फ्लैट हैं एक एक से साइज के। क्या रखा है? द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड इन जून 2013 एंड कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2017। बच्चों इस डेट से आपको डरने की जरूरत नहीं। ये डेट का जो प्रयोग करता है केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन के लिए। तब जरूरत पड़ती है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, तो तब जरूरत पड़ेगी। अमूमन दे रखी होती है इंटरेस्ट और नहीं दे रखी हो तो कैलकुलेट करना भी बता देंगे आपको। तो इस डेट पे ज़्यादा ध्यान मत लगाइए आप। अब ध्यान दीजिए, ऑफ दीज 16 फ्लैट, 16 फ्लैट का उन्होंने क्या यूज किया? क्या रखा है? 8 वर लेट आउट, मतलब आधा मकान उसने एक तरह से किराए पर उठा दिया। भाई 16 मंजिलें, तो 16 मंजिल में से सबसे ऊपर की जो मंजिलें 8 वो उन्होंने उठा दी नहीं किराए पे। बताऊंगा सबसे ऊपर की ही मैंने क्यों कही, इसका भी रीजन आपको समझाऊंगा। तो बच्चों उन्होंने क्या है, जो जितना हमको मकान यूज नहीं होता तो हमें लग रहा है 16 फ्लैट में से 8 फ्लैट ज़्यादा है तो हमने किराए पर उठा दिए और इनकम करना शुरू कर दिया। भारत सरकार को टैक्स चाहिए। तो 8 वर लेट आउट टू टेनेंट फॉर देयर रेसिडेंस, उनको रहने के लिए किराए पर उठा दिया। क्या रखा है? 2 उनमें से 2 फ्लैट, टू टेनेंट्स फॉर देयर बिजनेस। लीजिए ये भी 2 किराए पर उठाए हैं, मतलब 10 मंजिल एक तरह से आपने किराए पर उठा दी 10 फ्लैट। कैसे पता लगा? कि 8 मंजिल तो किराएदारों को रहने के लिए दिए, 2 मंजिल उनको व्यापार चलाने के लिए, काम करने के लिए दी, बिजनेस करने के लिए। भाई हमने तो किराए पे दिया है, चाहे इसमें वो रहे या उसमें व्यापार चलाए, हमें तो किराए से मतलब है। तो कुल मिला के 10 फ्लैट आपके किराए पर उठ गए। तो आपको 10 फ्लैट सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, देखते रहिए। फिर क्या रखा है बच्चों आपसे कि लेट आउट, और क्या रखा है? रेसिडेंट टू टेनेंट फॉर देयर बिजनेस। ओके, पढ़ दिया ये। 2 वर यूज्ड डॉक्टर ललित यादव फॉर हिज रेसिडेंस, मतलब 2 में स्वयं रहते हैं तो 2 मकान 2 फ्लैट उनके सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए। ध्यान रखना है इनको। फिर क्या रखा है? एंड 2 वर यूज बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस। देखिए 2 में खुद रहते हैं, 2 में स्वयं की बिजनेस करते हैं। अब देखना, तो देखो ध्यान से सुनो, 10 फ्लैट तो किराए पे हो गए। कैसे पता लगा? कि 8 मंजिल रहने के लिए किराए पे उठाई थी, 2 फ्लैट उन्होंने बिजनेस करने के लिए आए, तो 10 तो चले गए वहाँ। अब रह गए 6 की डिटेल बता रहा है। 2 तो स्वयं के रहने के लिए हैं, 2 स्वयं के बिजनेस के लिए हैं, और 2 के बारे में देखो कितनी अच्छी बात की है। 2 वर अलॉटेड टू एम्प्लॉय, अपने नौकरों को, जो किराए और उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनको किराए पे दे दिया। ऑफ डॉक्टर ललित यादव बिजनेस फॉर देयर रेसिडेंस, जो उनके बिजनेस के में इनकी एम्प्लॉई उनकी मदद करते हैं, 2 उनको किराए पर दे दिए। एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज 2 फ्लैट्स बाई द 2 एम्प्लॉई ऑफ डॉक्टर ललित यादव बिजनेस फॉर देयर रेसिडेंट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ 2 फ्लैट्स बाई द 2 एम्प्लॉई फैसिलिटी द कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब कहना ये चाह रहा है कि भाई 10 तो किराए पर उठ गए, 2 में स्वयं रहते हैं डॉक्टर साहब, 2 उन्होंने अपनी बिजनेस में प्रयोग करे, 2 बिजनेस में चले गए, 2 उन्होंने अपने नौकरों को किराए पर दिए जो उनकी बिजनेस में मदद करते हैं, जो उनके बिजनेस के लिए अच्छा मैसेज है। कैसे मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ऐसा है जैसे मान लो डॉक्टर साहब के, मान लो सिटी में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जाम लगा रहता है, तो अब उनके जो एम्प्लॉई हैं अगर मान लो कहीं अंत रहेंगे तो उनकी अगर ड्यूटी का टाइम है मान लो सुबह 10 बजे, तो आने में मान लो आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गए तो बहाना बना देंगे, डॉक्टर साहब हम लोग लेट हो गए, हमें जाम मिल गया, रोज़ यही बहाना बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे नीचे की 2 मंजिल में हॉस्पिटल बनाई पहले तो सबसे नीचे की 2 मंजिल में हॉस्पिटल है, जस्ट उसके ऊपर 2 मंजिल में स्वयं रहते हैं, तो 4 फ्लैट गिर गए, और जस्ट ऊपर के जो 2 फ्लैट हैं उन्होंने अपने नौकरों को, एम्प्लॉय को किराए पे दे दिया कि आप यहीं रहिए मेरे पास। तो उससे क्या होगा कि ड्यूटी में 1 टच में ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो ड्यूटी के टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे। और मान लो कभी रात जब उनकी ड्यूटी नहीं भी होगी नौकरों की,
तो वन टच में कोई सीरियस केस आ गया और डॉक्टर साहब ने आवाज़ मार के उनको बुलाया तो उनको आना पड़ेगा। तो जो उनके बिजनेस के लिए सुगम संचालन है, उनके बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि अपने एम्प्लॉय को उन्होंने दिया है। वैसे भी देखो यहाँ आगे जब पढ़ेंगे तो एम्प्लॉय को उन्होंने केवल बहुत कम खर्चे पर दिया है किराए पर, जबकि आम लोगों को किराए पर महंगा उठाया है। तो उनसे केवल बिजली पानी का खर्चा कवर करना चाहते हैं डॉक्टर साहब अपने एम्प्लॉय से, और किराए के नाम पर कोई खास कमाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आम लोगों को किराए पर दिए 10 फ्लैट, उनसे पूरी पूरी कमाई होगी। देखिए आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि 16 फ्लैट में से 10 फ्लैट तो किराए पे उठाए हैं। 2 सबसे नीचे वाले बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर जो उसमें हॉस्पिटल चलाते हैं डॉक्टर साहब। 2 में खुद रहते हैं 4, और 2 अपने नौकरों को दे दिए कि इसमें आप रहिए और वो उनके व्यापार के हित में है। तो इसका मतलब 2 फ्लैट में रहते हैं, 4 में बिजनेस चलती है, ये मानेंगे। तो 4 फ्लैट उनके बिजनेस में प्रयोग हो रहे हैं। उसके बाद देखो कितनी अच्छी बात की, जो बात मैं तुम्हें समझा रहा था, अब देखिएगा ध्यान से। क्या रखा है, द रेंट चार्ज फ्रॉम ईच ऑफ द 10 टेनेंट्स। जो 10 किराए पे उठाए हैं उनसे हर एक से क्या लेते हैं डॉक्टर साहब, 500 रुपया पर मंथ। तो 10 किराएदारों से तो 500 रुपया पर मंथ हर फ्लैट के लेते हैं। बट फ्रॉम द 2 एम्प्लॉय ऑफ डॉक्टर ललित यादव एट ₹200 पर मंथ। वो क्यों लेते हैं उसका कारण बताएं आपको, कि देखिए बिजली तो फूकती होगी, पानी भी बड़ी बड़ी सिटियों में आप जानते हो पैसे से ही लेना पड़ता है। तो बिजली पानी रंग रोगन बस थोड़े से खर्चे कवर हो जाएं, इसके लिए 200 रुपये महीने लेते हैं, जबकि दूसरों से कितना लेते थे, 500 रुपये महीने। तो ये कोई किराया बहुत कम ले लिया, तो कोई किराएदार की तरह उनको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ये मकान तो बिजनेस में चला गया। तो 500 रुपये पर मंथ पे किराएदारों को दिए हर फ्लैट को। बट फ्रॉम द एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय ऑफ डॉक्टर ललित यादव ऑफ ₹200 पर मंथ 1। अब उनमें से देखो क्या हुआ, 1 ऑफ द टेनेंट, किराएदार में से जो 10 किराए पे दिए थे उनमें से क्या हुआ, 1 ऑफ द टेनेंट वॉज एरियर ऑफ रेंट फॉर 2 मंथ। एक किराया, 10 के नहीं, 10 में से एक जना ऐसा है जिसने 2 महीने का किराया दिया नहीं। 2 महीने का तो किराया उसने ये मार लिया। और क्या रखा है, ड्यूरिंग द ईयर वॉज अनेबल टू पे, सेम नहीं दे पाया। द कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। देखो ये मतलब क्या है कि नियम 4 को वो शर्तें पूरी करता है। ऐसे नहीं कि अगर कोई मकान मालिक ये कह दे इनकम टैक्स विभाग से कि भाई हमें किराएदार किराया नहीं दे रहा, तो गवर्नमेंट ऐसे इजीली नहीं मान लेती कि नहीं दे रहा तो मत आप भी हमको टैक्स मत दीजिए। गवर्नमेंट ने रूल 4 बना रखा है कि भाई अगर आपका कोई किराया नहीं देता तो आपके पास जो स्थानीय थाना है उस पर जाकर रिपोर्ट कराइए, या कोर्ट में लोकल जो कोर्ट होती है आपकी स्थानीय लेवल पर उसमें उसके खिलाफ मुकदमा ठोकिए। तो वो आपका जो भी कार्रवाई होगी, डिसीजन जो आता रहेगा आ जाएगा, पर कुछ कार्रवाई तो करिए। आप ऐसे थोड़ी कि हमसे ही सीधे कह दोगे किराया नहीं दिया, आपने कुछ कार्रवाई करी कि नहीं करी। तो नियम 4 की अगर शर्तें लागू होती है, यस आपने कार्रवाई करी है, कोर्ट में मुकदमा लगाया है, FIR कराई है कि किराया नहीं दे रहा, तो गवर्नमेंट मान लेती है कि वास्तव में आप उसकी कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको किराए में उतना रिलीफ मिल जाएगा जितना आपसे किराएदार से नहीं मिला। तो 2 महीने का तो किराया नहीं मिला ड्यूरिंग द ईयर। नियम 4 शर्त पास करते हैं। क्या रखा है, आफ्टर ही वैकेंट। अब उससे खाली करवा लिया बेटा मकान, आफ्टर ही वैकेंट द फ्लैट, उससे मकान जब खाली करवा लिया तो डॉक्टर ललित यादव हैड वेट फॉर 2 मंथ ऑफ न्यू टेनेंट। 2 महीने उनको इंतजार करना पड़ा। मतलब उस वाले ने जो किराएदार था, अगर 2 महीने का उसने किराया नहीं दिया तो नया किराएदार ढूंढने में हमको 2 महीने वेट करना पड़ा, तो 2 महीने कमाई यहाँ नहीं हो पाई। तो 10 में से एक फ्लैट ऐसा निकला कि उस पर 2 महीने का किराया मार लिया, और 2 महीने बेटे अब नया कस्टमर, नया ग्राहक ढूंढने में 2 महीने, तो 4 महीने का एक तरह से नुकसान चल रहा है। कहाँ एडजस्टमेंट होगा बताऊंगा, सॉल्व करूंगा तब। द एम्प्लॉय इनकर्ड बाई द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई डॉक्टर ललित यादव, मतलब मकान पे क्या क्या खर्चे किए, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फ्लैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर एज फॉलोज। म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ ईच फ्लैट, नगर पालिका का कर दिया हर एक फ्लैट पे वो 750 रुपये महीने, तो काम की चीज़ है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ ईच फ्लैट, बच्चों इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये खर्चे जो हैं ये वाले, हाँ म्यूनसिपल टैक्स घटेगा क्योंकि उसको घटाने की भारत सरकार ने परमिशन दे रखी है, लेकिन ये जो खर्चे और करते हैं उनकी कटौती नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्टैंडर्डाइजेशन देती है 30%, उसी में सभी खर्चों की कटौतियाँ शामिल हैं। चाहे आप खर्चा कम करें ज़्यादा करें, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। तो आपको कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ ईच फ्लैट 300 रुपये पर मंथ, एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर
कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 24,000। ये ध्यान से समझो कि पूरे मकान को बेटे 16 के 16 फ्लैट बनाने में आपको 24,000 रुपये हर साल भरना पड़ता है इंटरेस्ट और लोन। तो ये आपको डिडक्शंस मिलेगी। लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2013। द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹400 ईच फ्लैट। लॉ चार्जेस ₹1,300 पर ईच फ्लैट। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर ललित यादव फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। आंसर है 17,350, 17,350। लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, फिर इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक कर आप लोग पहले ये क्वेश्चन कॉपी पे नोट करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी बातें। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मेरे बच्चे सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 डालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर ललित यादव फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। पर्टिकुलर अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे बच्चों। 16 फ्लैट को 3 पार्टों में तोड़ा गया है भाई। 10 फ्लैट तो उसने लेट आउट करे हैं, कैसे? 8 फ्लैट तो उसने रहने के लिए किराए पर उठाए हैं, 2 फ्लैट बिजनेस करने के लिए किराए पर दे दिए। तो 10 फ्लैट तो अलग सॉल्व करेंगे। 2 फ्लैट सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें डॉक्टर साहब स्वयं रहते हैं वो अलग सॉल्व होंगे, और 4 फ्लैट उनके सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस हो गए। कैसे? 2 में वो अपना हॉस्पिटल चलाते हैं और 2 फ्लैट में उन्होंने अपने जो एम्प्लॉई हैं बेटा हॉस्पिटल से संबंधित वो रखे हैं। तो ये 4 फ्लैट इसलिए हमने मान लिए कि बिजनेस में यूज हो। वैसे भी बेटे उन्होंने कहा है कि नौकरों को एम्प्लॉय को अपने पास रखना, अपने फ्लैट में रखना, जहां उनका हॉस्पिटल है वहीं रखना किराए पे, व्यापार के लिए सुगम संचालन की स्थिति क्रिएट करता है, जिससे कि हमको उनको दिक्कत ना आए हॉस्पिटल को रन करने में। तो उनसे वैसे भी हम किराया बहुत कम लेते हैं, नाम मात्र का, तो उनको आप किराए पर उठा नहीं मान कर बिजनेस में मान रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 10 फ्लैट की बात कर रहा हूँ। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पूरे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी हम लोग पूरे साल की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए 10 फ्लैट की बात करें तो 10 फ्लैट और हर फ्लैट को किराए पर उठाया आपने 500 रुपये पर मंथ, और 500 रुपये पर मंथ से बेटे 12 महीने का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो गए 10 फ्लैट, 500 रुपया महीना, तो 10 के हो गए बेटे 5,000 रुपये महीने, और 5 से 12 पंजे 60,000 की कमाई होती है बेटे। और दूसरे किराए ये तो एक्चुअल रेंट हो गया, हालांकि इस क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दे रखा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दे रखा, ना स्टैंडर्ड रेंट। तो आप ये 60,000 से शुरुआत करेंगे। लेस बेटे इन 10 फ्लैट पे ध्यान दीजिए, पहले इसी को सॉल्व करेंगे हम। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, जो मकान का मालिक है, पेड बाई ओनर, मकान मालिक ने दिए बेटे 750 रुपये पर फ्लैट पर बताया उन्होंने। तो 750 रुपये पर फ्लैट पर, तो 10 फ्लैट के कितने हो गए? 7,500, 7,500 रुपये। तो आप इसको घटा दीजिए तो आपके आ जाएंगे 52,500। इसको हम बोलेंगे एनुअल वैल्यू। ये आपकी एनुअल वैल्यू आ गई बच्चों। चलिए एनुअल वैल्यू आ गई बेटे 52,500। अब ध्यान देना विशेष आप, इसमें से बेटे कोई करेक्शन जो करने हो, जो एडजस्टमेंट हो, यहाँ लाके करते हैं। कि एडजस्टमेंट ये कि अनरिलाइज्ड रेंट, ना वसूल हुआ किराया, अनरिलाइज्ड रेंट, तो आपको जो 500 रुपये महीने मिलते थे, 2 महीने केवल एक किराएदार ने नहीं दिया, तो 1,000 रुपये का तो आपको ये नुकसान हो गया भाई। 500 रुपये महीने से 2 महीने तक, वो भी केवल एक किराएदार ने। अब मान लीजिए हमने जोश में उससे खाली करवा लिया, तो फिर खाली पड़ा रहा, 2 महीने हमें वेट करना पड़ा नया ग्राहक ढूंढने। तो वैकेंट हाउस कितने महीने खाली पड़ा रहा? वही बेटे 500 रुपये महीने से 2 महीने का, और एक किराएदार था ऐसा, यानी एक फ्लैट। तो 1,000 रुपये की ये कमाई नहीं हो पाई, तो आपको ये 2,000 रुपये और इसमें से निकाल देने हैं। तो फिर आपका क्या बचेगा? 50,500। अब है तो बच्चों ये भी एनुअल वैल्यू है,
लेकिन अभी एनुअल वैल्यू में जो एडजस्टमेंट कर दिया है तो इसके आगे एक वर्ड और लगा देंगे, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। करेक्शन होने के बाद एनुअल वैल्यू, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, तो ये एडजस्टेड एनुअल वैल्यू बोल देते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद दो डिडक्शंस बेटे हम घटाते हैं, लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B। इसके अंदर दो कटौतियां मिलेंगी। तो सबसे पहले ए में हम लिखेंगे बच्चों, ए कटौती में लिखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ। वैसे तो एनुअल वैल्यू बोलते थे, पर क्योंकि अब एडजस्टेड एनुअल वैल्यू आ गई तो इसी पे लिखेंगे 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू इस पर निकालेंगे। तो जरा आप इसका 50,500 का 30% निकालना क्या आ सकता है भाई, 50,500 का 30% निकालिए। तो देखिए वैसे भी देखो 10% निकालोगे ना तो एक जीरो छुपाने पर आ जाता 10%, तो 50 यानी 5,050, 5 तिया 15 और फिर 50 तिया 150, तो ये हो जाएगा 15,150 रुपये। अब क्योंकि आपको लेस करनी है तो इसको कोष्टक में रख दो। अब सुनिए बी पॉइंट, यहाँ मजेदार बात है, यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए इकट्ठी ब्याज उन्होंने तो रखी 24,000 और हमें केवल 10 फ्लैट की बनानी है। तो आपको जितनी भी इंटरेस्ट दे रखी है पहले उस इंटरेस्ट को लिख लो कि ये 24,000 जो इंटरेस्ट है ये 16 फ्लैट की है बेटे। भाई कुल 16 ही फ्लैट देते तो 24,000 रुपये इंटरेस्ट हम हर साल पेड करते हैं 16 फ्लैट पे, तो 10 फ्लैट पर कितनी, तो इसको आप काट पीट कर लें। तो आप 24,000 में 10 का तो गुणा करेंगे बेटे और भाग देंगे 16 का, तो आपका आंसर आ गया 15,000। तो 15,000 रुपये इंटरेस्ट आपको और घटानी पड़ेगी, और जैसे ही आप इसको घटा दोगे फिर आपका आंसर पहला वाला आ जाएगा। तो बोल देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी का वो पोर्शन 10 फ्लैट का है, 2 फ्लैट का है, 4 का, वो तो अभी डिवाइडेशन हो जाएगा। तो आप 50,500 रुपये में से ये दोनों रकम निकालो। तो 50,500 रुपये में से अगर ये दोनों रकम घटाएंगे तो लगभग 30,150 रुपये हो जाएंगे बेटे। तो फाइनली 20,350 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, 20,350, ये तो प्रॉफिट आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ये बच्चे कुछ ये दोनों हिस्से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आप लोग सबसे पहले ये तो सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 फ्लैट जिसमें स्वयं आप रह रहे हैं तो उन पर कोई इनकम नहीं होती बच्चों, क्योंकि जब स्वयं रह रहे हो तो किराया कहाँ से कमा लोगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नाम पे उस पर लिखते हैं बच्चों नील। लेस म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, हाँ उस पर टैक्स तो देना पड़ा होगा पर घटाएं कि इसमें से कोई इनकम ही नहीं है, तो इसलिए आप नहीं घटाते उसको भी। फाइनली आपका एनुअल वैल्यू आ गया कितना बेटा, नील। जो एडजस्टमेंट दो यहाँ करें हैं, यहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी, तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू भी आ जाएगा नील। और बच्चों ये क्या बोलते हैं आपका, ये भी नील, क्योंकि जब इनकम नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या घटाओगे। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंटरेस्ट लोन के बारे में क्या करेंगे, 2 फ्लैट का है तो 24,000 रुपये जो इंटरेस्ट दे रखी थी वो 16 फ्लैट की है, तो 2 फ्लैट की कितनी ये आपको बनाना है। तो आप लोग इसको काट पीट कर लीजिए। 24,000 रुपये में आप 2 का तो गुणा करिए और भाग दीजिए 16 का, तो वो आ रहे हैं 3,000 रुपये। तो इस पर 3,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। तो ये बेटा आप लोग घटानी है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब ध्यान से एक बात समझिए कि इस पर मैक्सिमम 30,000 रुपये तक भी ब्याज होती है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पर मिल जाती है। तो इनकम के नाम पे तो बच्चों नील 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 चल रहा है। अब ये घटाने हैं तो घट नहीं सकते, इसलिए लॉस आएगा। अब लॉस की जगह आप लॉस का साइन लगा देंगे माइनस का, इसलिए लॉस हो गया। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसमें क्या हुआ, पहले ही मकान पे तो आपको इनकम हो गया 20,350 का, जो 10 फ्लैट आपने किराए पे उठाए हैं, और 2 फ्लैट में जिसमें स्वयं रहते हो उस पर 3 का लॉस हो गया। अब जो 4 फ्लैट आप लोग स्वयं की बिजनेस में यूज कर रहे हो ना बच्चों, उनको तो आपको सॉल्व करना है, तो वो तो यहाँ आते ही नहीं है, वो तो बिजनेस में चले जाते हैं। तो बिजनेस वाले मकान पे तो क्योंकि यहाँ आता ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी, तो टोटली ऊपर से नीचे तक सब जगह आपको नील ही नील करना होता है, उसमें कुछ नहीं, उसको सॉल्व भी नहीं करते, उसकी तो इनकम नील। इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं बेटे उस पर, इंटरेस्ट लोन क्यों नहीं, कि वो मकान यहाँ सॉल्व होता ही नहीं है, वो यहाँ से हटके हाउस प्रॉपर्टी कहीं दूसरी जगह चला जाएगा दूसरे चैप्टर। तो ये नील 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 आंसर आ गया। अब फाइनली एक बात सुनिए अब, कि जब ये एक आंसर आया है प्लस का,
ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस के आंसर लास्ट में जोड़ते तो 20,350 तो प्रॉफिट है और ये लॉस है तो बड़ा प्रॉफिट है, तो लास्ट में लिख देते हैं इनकम फ्रॉम, जिस पर टैक्स भरना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा इनकम आपकी बढ़ी है, तो आप 20,350 रुपये में से 3,000 के लॉस को अगर कवर कर लेंगे, घटा देंगे, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ₹17,350 और यही बच्चों आंसर था। तो आप कभी भी क्वेश्चन को बड़ा देख के कि ये इतने सारे फ्लैट हैं क्या है, तो कठिन समझने की गुस्ताखी ना करें, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, अगर टीचर आपको मन से सिखा रहा है तो सिखा के ही मानेगा। ये क्वालिटी टीचर में होती है बच्चों, क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं होता, टीचर को समझाना आना चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ाना अगर टीचर के मूड में तो सिखा के ही मानेगा। तो लीजिए ये क्वेश्चन भी बेटे अब आपका कंप्लीट हो गया, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, और वही कहूँगा घूम फिर के बच्चों कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके बताइए मुझे कैसी वीडियो लगी और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। मैं इनकम टैक्स आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि मज़ा आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। इसको नोट जरूर करें आप लोग, ये नहीं कि सीख के चले जाएं, इसको नोट नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन को कापियों पे लाइए और फिर इनका रिवाइज करना है बच्चों। यहाँ से शुरू करके वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लीजिए। ले लीजिए, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।